हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में क्लास 11th बर्थ के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इसकी स्टोरी समरी सारांश हिंदी में नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट, हु इज क्रिस्टीन इन बर्थ स्टोरी? बर्थ कहानी में क्रिस्टीन कौन है? एंड्रयू मैनसन इज अ यंग डॉक्टर। एंड्रयू मैनसन एक युवा डॉक्टर हैं। ही इज अ डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग मेडिकल प्रैक्टिशनर। वे एक समर्पित और मेहनती चिकित्सक हैं। ही हैज़ अ गर्लफ्रेंड, हर नेम इज क्रिस्टीन। उनकी एक प्रेमिका है, उसका नाम क्रिस्टीन है। शी इज अ स्कूल टीचर, वह एक स्कूल टीचर है। व्हाट डिड एंड्रयू नोटिस एज ही एंटर्ड जोस हाउस? जो के घर में प्रवेश करते ही एंड्रयू ने क्या देखा? When Andrew entered the door number 12, जब एंड्रयू ने नंबर 12 के दरवाजे में प्रवेश किया तो he saw a narrow stair which led up to a small bedroom. उसे एक संकीर्ण सीढ़ी दिखाई दी जो एक छोटे बेडरूम तक जाती थी। The room was cleaned but not furnished well. कमरा साफ था लेकिन अच्छी तरह से सुसज्जित नहीं था। इट वॉज लिट ओनली बाई एन ऑयल लैम्प। इसे केवल तेल के दीपक से प्रकाशित किया गया था। हियर मिसेज मॉर्गन्स मदर, अ टॉल ग्रे हेयर्ड वुमेन ऑफ नियरली 17 एंड एन एल्डरली midwife वेटेड बिसाइड द पेशेंट। यहाँ श्रीमती मॉर्गन की माँ, लगभग 70 साल की एक लंबी भूरे बालों वाली महिला और एक बुजुर्ग दाई मरीज के पास इंतजार कर रही थी। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट वाज द ओल्ड वुमेन्स फियर? हाउ डिड एंड्रयू रीअश्योर हर? बूढ़ी महिला का डर क्या था? एंड्रयू ने उसे कैसे आश्वस्त किया? When the old woman returned with a cup of tea, जब बुढ़िया ने एक कप चाय लेकर लौटी तो एंड्रयू स्माइल्ड फेंटली। एंड्रयू मंद मंद मुस्कुराया। ही saw the old woman, उसने बूढ़ी महिला को देखा। She was afraid that he would not, यहाँ नॉट छूट गया है, that he would not leave the case, saying he would return later. तो उसने देखा कि उसे डर था कि कहीं वह यह कहकर केस छोड़ न दे कि वह बाद में आएगा। बट एंड्रयू अस्योर्ड हर दैट ही वुड नॉट रन अवे, किंतु एंड्रयू ने उसे आश्वासन दिया कि वह भागेगा नहीं। व्हाट वर द ओनली साउंड दैट एंड्रयू हियर्ड इन द थिक ऑफ द नाइट? घनी रात में एंड्रयू ने कौन सी आवाज सुनी? When एंड्रयू सिटिंग बाय द किचन फायर, जब एंड्रयू रसोई की आग के पास बैठा था तो ही नोटिस्ड दैट इट वाज अ स्टिल नाइट, उसने देखा कि अभी भी रात थी। द ओनली साउंड दैट ही कुड हियर वाज द क्रैकल ऑफ एम्बर्स इन द फायर प्लेस। एकमात्र ध्वनि जो वह सुन सकता था वह चिमनी में अंगारों की चरमराहट थी। देयर वॉज स्लो टिक टॉक ऑफ द वॉल क्लॉक एंड मॉर्गन्स फुट स्टेप्स एज ही मूव्ड टू एंड फ्रो इन द स्ट्रीट आउटसाइड। दीवार घड़ी की धीमी टिक टिक हो रही थी और मॉर्गन के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी क्योंकि वह बाहर सड़क पर इधर उधर घूम रहा था। What dilemma was Andrew caught in? What did he resolve it? एंड्रयू किस दुविधा में फंस गया था? उसने इसका समाधान कैसे किया? आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ एन आवर, एक घंटे की लंबी मशक्कत के बाद, द लाइफलेस चाइल्ड बॉर्न, बेजान बच्चे का जन्म हुआ। द मदर वॉज इन अ क्रिटिकल स्टेट, माँ की हालत गंभीर थी।
एंड्रयू caught in dilemma to whom he save first. एंड्रयू दुविधा में फंस गया कि वह किसे पहले बचाए, मदर और चाइल्ड, माँ को या बच्चे को. He overcame the dilemma instinctively. He gave the child to the nurse and turned his attention to Susan Morgan. उसने सहजता से दुविधा पर विजय पाई. उसने बच्चे को नर्स को दे दिया और अपना ध्यान सुसेन मॉर्गन की ओर लगाया. हाउ डिड एंड्रयू रिवाइव द मदर. एंड्रयू ने माँ को कैसे पुनर्जीवित किया. टू रिवाइव सुसेन मॉर्गन को पुनर्जीवित करने के लिए who lay collapsed and almost pulseless, एंड्रयू smashed a glass and injected the medicine. सुसेन मॉर्गन को पुनर्जीवित करने के लिए, जो गिरी हुई थी और लगभग नाड़ी विहीन थी, एंड्रयू ने एक ग्लास तोड़ा और दवा का इंजेक्शन लगाया. देन ही फ्लंग डाउन द hypodermic syringe and worked continuously to revive the almost lifeless woman. फिर उसने हाइपोडर्मिक सिरिंज को नीचे फेंका और लगभग बेजान महिला को पुनर्जीवित करने के लिए लगातार काम किया. आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ हिज एफर्ट, अपने प्रयासों के कुछ मिनट के बाद, हर हार्ट स्ट्रेंथेंड एंड शी वाज सेफ. उसका दिल मजबूत हुआ और वह सुरक्षित हो गई. व्हाट डिड एंड्रयू थिंक वाज रॉन्ग विद द चाइल्ड. व्हाट डिड ही डू. बच्चे के साथ क्या गलत हुआ है, एंड्रयू ने क्या सोचा और उसने क्या किया. एंड्रयू saw the child was perfectly formed. एंड्रयू ने देखा कि बच्चा पूर्ण रूप से सुगठित था. द हेड लोल्ड ऑन अ थिन नेक. सिर पतली गर्दन पर झुका हुआ था. हिज लिम्स सीम्ड बोनलेस. उसके अंग प्रत्यंग हड्डी रहित लग रहे थे. ही न्यू दैट द व्हाइटनेस मीन्ट एस्फिक्सिया पैलिडा. वह जानता था कि सफेदी का मतलब एस्फिक्सिया पैलिडा है. ही रिमेंबर्ड बीइंग यूज्ड एट द समरिटन. उसे समरिटन में इस्तेमाल किए जाने वाली युक्ति याद आई. ही अप्लाइड द सेम टू द स्टिल बॉर्न चाइल्ड. यही बात उसने मृत जन्मे बच्चे पर भी लागू की. व्हाट वॉज द ट्रीटमेंट गिवन टू द चाइल्ड. बच्चे को क्या उपचार दिया गया. एंड्रयू हरीड द चाइल्ड फ्रॉम वन बेसिन फिल्ड विथ कोल्ड वाटर एंड वन विथ वार्म वाटर. एंड्रयू ने बच्चे को एक बेसिन से बाहर निकाला जिसमें एक ठंडे पानी से और एक गर्म पानी से भरा हुआ था. ही कंटिन्यूड प्लंज्ड इट इनटू बोथ टाइप्स ऑफ वाटर बट नो रिजल्ट. उसने लगातार दोनों प्रकार के पानी में बच्चे को डुबोता रहा लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला. एट लास्ट ही रब्ड द चाइल्ड विथ रफ टॉवेल. आखिरकार उसने बच्चे को खुरदरे तौलिए से रगड़ा. देन स्टार्टेड क्रशिंग एंड रिलीजिंग द लिटिल चेस्ट विथ बोथ हिज हैंड्स टिल द चाइल्ड फाइनली गिव अ क्राई. फिर अपने दोनों हाथों से छोटी छाती को दबाता रहा और छोड़ता रहा जब तक कि बच्चे ने आखिरकार चिल्ला नहीं दिया. क्वेश्चन 9. राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ जो मॉर्गन. जो मॉर्गन का चरित्र लिखें. इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से, हु वाज जो मॉर्गन. जो मॉर्गन कौन थी. जो मॉर्गन वाज अ डीलर इन द मिनिंग कम्युनिटी ऑफ ब्लेनली. जो मॉर्गन ब्लेनली के खनन समुदाय में एक डीलर था. ही वॉज अ बिग स्ट्रांग एंड हैवी मिडिल एजेड पर्सन. वह एक बड़ा, मजबूत और भारी अधेड़ उम्र का व्यक्ति था. आफ्टर ओवर 20 ईयर्स ऑफ मैरिज. शादी के 20 साल से अधिक समय के बाद जो एंड हिज वाइफ सुसेन वर एक्सपेक्टिंग दियर फर्स्ट चाइल्ड. जो और उसकी पत्नी अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे थे.
क्वेश्चन 10, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ सुसेन। सुजैन का चरित्र चित्रण लिखिए। और हु वॉज सुजैन, व्हाट वाज हर रिलेशन विथ जो। सुजैन कौन थी और जो के साथ उसका क्या संबंध था। मिसेस सुजैन मॉर्गन वाज द वाइफ ऑफ जो मॉर्गन। तो श्रीमती सुजैन मॉर्गन मॉर्गन की पत्नी थी। शी वॉज प्रेग्नेंट विथ हर फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ मैरिज। शादी के 20 साल बाद वह अपने पहले बच्चे से गर्भवती थी। शी वॉज इंटेंस अबाउट द सेफ्टी ऑफ द चाइल्ड। वे बच्चे की सुरक्षा को लेकर तनाव में थी। इवन शी रिफ्यूज टू टेक क्लोरोफॉर्म बिकॉज शी बिलीव्ड इट वुड हार्म द बेबी। यहाँ तक कि उन्होंने क्लोरोफॉर्म लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि इससे बच्चे को नुकसान होगा। शी रियली वांटेड टू हैव द बेबी। वास्तव में वे बच्चा चाहती थी।